नमस्ते दोस्तों, मैं एडवोकेट संदीप प्रसाद हूं और मैं आप सभी का अपने चैनल द लीगल बाइट्स में स्वागत करता हूं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी अदालत ने एक मुजरिम को उम्र कैद की सजा यानी कि पनिशमेंट सुना दी और हमें लगता है अपराध और अपराधी की कहानी यहीं पे दी एंड। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे ना कि जज ने जो फैसला दे दिया वो फाइनल है, अब वो अपनी पूरी जिंदगी जेल में रहेगा। पर क्या सच में ऐसा होता है? क्या जज का फैसला ही लास्ट एंड फाइनल है? हमारे पास आज जो सेक्शंस हैं वो भारतीय न्याय संहिता 2023 की एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। ऐसा लगता है कि अदालत के फैसले के बाद ही असली कहानी शुरू होती है। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस के अंतर्गत दंड यानी पनिशमेंट की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएनएस ने भारतीय दंड संहिता 1860 को रिप्लेस किया है। ये सिर्फ कानून बदलना नहीं है, ये दंड देने की सोच यानी फिलॉसफी ऑफ पनिशमेंट को बदलना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि बीएनएस में दंड से जुड़े प्रावधान कहाँ पे दिए गए हैं। तो वो प्रावधान बीएनएस के चैप्टर 2 यानी कि सेक्शन 4 से सेक्शन 13 में दिए गए हैं और आज हम खासकर सेक्शन 4 पनिशमेंट पर फोकस करेंगे। बीएनएस में पनिशमेंट का जो पर्पस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को यूज करके डेटरेंस, रेट्रीब्यूशन, रिफॉर्मेशन और रेस्टोरेटिव जस्टिस के बीच में एक बैलेंस बनाने का है। अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि पनिशमेंट आखिर है क्या? तो पनिशमेंट का मतलब है जब अदालत ये तय कर लेती है कि कोई व्यक्ति अपराधी है तो राज्य द्वारा कानून के अनुसार दी गई पेनल्टी को पनिशमेंट कहते हैं। पेनल्टी का पर्पस अपराधी को सिर्फ पनिशमेंट देना नहीं होता है, उचित रूप से समाज की रक्षा करना, अपराधी को सुधारना और पीड़ित को न्याय देना भी होता है। बीएनएस में पेनल्टी का जो प्रोविजन है वो एक हाइब्रिड थ्योरी पर आधारित है, यानी इस प्रोविजन के अंतर्गत एक नहीं कई सारे पर्पस साथ साथ पूरे किए जाते हैं। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। पहली थ्योरी आती है डिटरेंस की, जिसको निवारण भी कहते हैं, जिसमें अपराध से रोकने के लिए कार्य किया जाता है ताकि अपराधी और समाज दोनों डरे और अपराध ना करे। दूसरी थ्योरी आती है रेट्रीब्यूशन, जिसका मतलब होता है प्रतिफल, यानी अपराध के अनुसार पेनल्टी, जैसे जिसका अपराध वैसे ही उसकी पनिशमेंट निर्धारित की जाती है। तीसरी थ्योरी आती है रिफॉर्मेशन की, जिसको सुधार भी कहा जाता है, यानी अपराधी को सुधारना ताकि वो समाज में अच्छे से अपनी आगे की जिंदगी जी सके। चौथी थ्योरी आती है प्रिवेंशन की, जिसको निवारक संरक्षण भी कहा जाता है, यानी खतरनाक अपराधियों से समाज की सुरक्षा करना। पांचवी थ्योरी आती है रेस्टोरेटिव जस्टिस, यानी के पुनर्स्थापनात्मक न्याय, यानी पीड़ित और समाज को हुई क्षति की भरपाई करना। सिक्स्थ थ्योरी हमारी आती है विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस, यानी अब कानून केवल अपराधी पर नहीं पीड़ित पर भी ध्यान देता है। यही वजह है कि बीएनएस आईपीसी से ज्यादा ह्यूमन सेंट्रिक कानून है, यानी कि आईपीसी जो हमारा ह्यूमन सेंट्रिक कानून को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता था, बीएनएस अभी उसी पे ही सबसे ज्यादा फोकस करता है। अब आते हैं बीएनएस के सेक्शन 4 पर। इसमें कुल 6 टाइप की पनिशमेंट दी गई है। पहला डेथ यानी मृत्युदंड, दूसरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास, तीसरा इम्प्रिजनमेंट यानी कारावास जो कि 2 तरह का होता है, कठिन या फिर सादा। फोर्थ आता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति की जब्ती। पांचवा पनिशमेंट होता है फाइन यानी कि जुर्माना, और 6 पेनल्टी आती है कम्युनिटी सर्विसेज यानी सामुदायिक सेवा। तो चलिए अब हम इनको एक एक करके आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले आता है डेथ यानी कि मृत्युदंड। मृत्युदंड इन सब में से सबसे कठोर पनिशमेंट है, लेकिन अदालत इसे हर मामले में नहीं दे सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यह पनिशमेंट केवल दुर्लभ से दुर्लभ यानी कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में दिया जाएगा। और यह सिद्धांत हमें मिलता है 1980 के बच्चन सिंह के केस में, जिसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा है जब कोई और पनिशमेंट सफिशिएंट ना हो तभी मृत्युदंड दिया जाता है। अब अगर बात करते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट की यानी आजीवन कारावास की, तो बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 14 साल का कारावास होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने
2016 के वी श्रीहरन केस में साफ कहा है कि आजीवन कारावास का मतलब है पूरे प्राकृतिक जीवन तक जेल। इसका मतलब है जब तक अपराधी जीवित रहेगा वो जेल में ही रहेगा। कब तक? जब तक सरकार अपनी ओर से अपराधी को माफी ना दे दे। अब बात करते हैं इम्प्रिजनमेंट यानी कि कारावास की। जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी कारण से लगाया गया प्रतिबंध, चाहे वह सरकार द्वारा लगाया गया हो या बिना अधिकार के कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा लगाया गया हो, वो कारावास कहलाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार किसी व्यक्ति को कैद करना या उसे ऐसी स्थिति में डाल देना जिससे वह भाग ना सके, कारावास कहलाता है। अब बात करते हैं इम्प्रिजनमेंट यानी कि कारावास कितने टाइप के होते हैं। कारावास दो तरह के होते हैं। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, जिसको कठोर कारावास भी कहते हैं, जहां कठोर काम कराया जाता है, और सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जिसको सादा कारावास भी कहते हैं, जहां कोई भी किसी भी तरह का काम नहीं कराया जाता है। कौन सी पनिशमेंट कब देनी है यह निर्भर करता है इन तीन बातों पे। पहली, अपराध की गंभीरता पे, दूसरी अपराध की मंशा पे, और तीसरी अपराध से समाज पर होने वाले प्रभाव से। अब आता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति की जब्ती। अगर अपराध से किसी भी टाइप की ब्लैक इनकम हुई है तो राज्य के पास यह अधिकार होता है कि उसे जब्त कर सकता है। यह पनिशमेंट खासतौर पर तब लागू होती है जब आर्थिक अपराध हो या आतंकवादी अपराध हो या कोई संगठित अपराध हो। इसीलिए ये राइट टाइम है कि आईपीसी के सेक्शन 61 और 62 के हटाए गए प्रोविजंस को, जिनमें संपत्ति की जब्ती की सजा का प्रोविजन है, सुटेबल लेजिस्लेटिव रेमेडी द्वारा फिर से लागू किया जाए, ताकि उन लोगों पर रोक लगाई जा सके जो अपनी पोस्ट या पावर का मिसयूज करके समाज की कीमत पर ब्लैक इनकम कलेक्ट करते हैं। अब आता है जुर्माना यानी कि फाइन। जुर्माना आपराधिक कानून में दी जाने वाली एक मॉनेटरी पनिशमेंट है, जिसमें अपराधी को कोर्ट द्वारा तय की गई धनराशि सरकार को पे करनी होती है। ये सजा आमतौर पर छोटे अपराधों में दी जाती है या फिर कारावास के साथ अतिरिक्त दंड के रूप में लगाई जाती है। ये अकेले भी हो सकती है या जेल के साथ भी, लेकिन जुर्माना अत्यधिक या मनमाना नहीं होना चाहिए। फाइन का पर्पस अपराधी को फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बनाना और फ्यूचर में अपराध करने से रोकना होता है। कई केसेस में कानून ये प्रोविजन भी देता है कि अगर अपराधी जुर्माना नहीं दे पाया तो उसे बदले में एडिशनल इम्प्रिजनमेंट भुगतना पड़ सकता है। इस प्रकार जुर्माना एक ऐसा दंड है जो सुधारात्मक और निवारक दोनों पर्पस को पूरा करता है। अब आता है बीएनएस का सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव, जो है कम्युनिटी सर्विस। ये पनिशमेंट आईपीसी में नहीं थी। ये एक नॉन कस्टोडियल पनिशमेंट है, यानी इसमें जेल नहीं होती, लेकिन समाज सेवा का काम करना पड़ता है, जैसे सड़क की सफाई करना, सार्वजनिक कार्य करना, किसी एनजीओ के लिए कायम करना। यह पनिशमेंट खासतौर पर पहली बार अपराध करने वालों को और छोटे अपराध करने वालों को दी जाती है। इससे हमारे जेलों का बोझ भी कम हो जाता है और अपराधी भी सुधर जाता है, और ये बीएनएस की सबसे बड़ी रिफॉर्मेटिव सोच है। अब बात करते हैं सेक्शन 5 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस की। इस सेक्शन के अंतर्गत सरकार किसी अपराधी को दी गई पनिशमेंट को कम कठोर पनिशमेंट में बदल सकती है, लेकिन उसकी दोष सिद्धि यानी कि कन्विक्शन बनी रहती है। यह प्रोविजन पहले आईपीसी के सेक्शन 54 में था, जिसे अब बीएनएस में शामिल किया गया है, जो सुधारात्मक न्याय और आपराधिक नरमी के सिद्धांतों को बनाए रखता है। सेक्शन 5 कहता है कि उचित सरकार अपराधी की सहमति के बिना उसकी पनिशमेंट को कम कर सकती है, यानी अपराधी की परमिशन जरूरी नहीं है। मीनिंग एंड पर्पस। पनिशमेंट में कमी शब्द का अर्थ है किसी एक प्रकार की पनिशमेंट को कानून द्वारा किसी लाइट पनिशमेंट से बदल देना, वो भी बिना कन्विक्शन को रद्द किए। इस सेक्शन का मेन पर्पस है ह्यूमन अप्रोच अपनाना, सजा को अनुपातिक और न्याय संगत बनाना, सुधारात्मक न्याय यानी कि रिफॉर्मेटिव जस्टिस को प्रमोट करना, और विशेष परिस्थितियों में कठोरता को कम करना, जैसे उम्र, स्वास्थ्य, आचरण या सामाजिक परिस्थितियां। इन सब बातों को देखने के बाद ही किसी अपराधी की सजा में बदलाव किए जाते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 5 के लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स की। पनिशमेंट को चेंज करने की पावर उचित सरकार के पास होती है, अर्थात कभी केंद्र सरकार तो कभी राज्य सरकार पनिशमेंट को चेंज कर सकती है, लेकिन पनिशमेंट को चेंज करना इस बात पर निर्भर करता है कि अपराध किस सब्जेक्ट से संबंधित है। सेक्शन 5 में साफ साफ लिखा है कि अपराधी की सहमति जरूरी नहीं है पनिशमेंट को कम करने के लिए, यानी
अगर अपराधी पनिशमेंट को बदलना नहीं चाहता तो अपराधी के ना चाहने पर भी सरकार उसकी पनिशमेंट को कम कर सकती है। कन्विक्शन बनी रहती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कन्विक्शन समाप्त नहीं होती, सिर्फ पनिशमेंट बदली जाती है, अपराधी को निर्दोष नहीं माना जाता। सरकार अपनी मनमर्जी से पनिशमेंट को नहीं बदल सकती। फॉर एग्जाम्पल, आजीवन कारावास को केवल 14 वर्ष की कैद या जुर्माने में ही बदला जा सकता है। इस सेक्शन में पनिशमेंट को बदलने के लिए एक हायरार्की दी गई है। मतलब बड़ी पनिशमेंट को धीरे धीरे कम कठोर पनिशमेंट में बदला जाता है ताकि अनुपातिक न्याय यानी कि प्रोपोर्शनल जस्टिस का सिद्धांत बना रहे। सेक्शन 5 के अंतर्गत ये पावर कोर्ट की नहीं है, बल्कि ये पावर कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव की है। कोर्ट सजा को कम्यूट नहीं कर सकती, वो केवल कार्यपालिका से सिफारिश कर सकती है। सरकार की यह पावर पूर्णतः निरंकुश नहीं है। अगर यह शक्ति मनमाने ढंग से, दुर्भावना से या बिना कारण के प्रयोग की जाए तो न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू संभव है और ये आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार के अधीन आती है। चलिए अब सेक्शन 5 को हम कुछ आसान एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल 1 कहता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को हत्या के अपराध में मृत्युदंड दिया गया है। सरकार सेक्शन 5 के अंतर्गत उस मृत्युदंड को बदलकर आजीवन कारावास या बीएनएस में दी गई कोई और पनिशमेंट दे सकती है। लेकिन ध्यान रखें, अपराध वही रहेगा, सिर्फ पनिशमेंट बदली जाएगी। एग्जाम्पल 2 कहता है कि मान लीजिए किसी अपराधी को 10 वर्ष का कठोर कारावास यानी कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। सरकार उस पनिशमेंट को साधारण कारावास यानी कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट या केवल जुर्माने में भी बदल सकती है यदि फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस हुए तो। थर्ड एग्जाम्पल कहता है कि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की पनिशमेंट दी गई है। सेक्शन 5 के अनुसार सरकार उस पनिशमेंट को 14 वर्ष की कैद या जुर्माने में बदल सकती है। लेकिन ध्यान रखें, सरकार आजीवन कारावास को 14 वर्ष से कम की इम्प्रिजनमेंट में नहीं बदल सकती जब तक कि उस पनिशमेंट के साथ जुर्माना ना लगाया जाए। इन एग्जाम्पल से यह क्लियर होता है कि सेक्शन 5 पनिशमेंट्स को ह्यूमैनिटेरियन और प्रोपोर्शनेट बनाने का प्रोविजन देती है, ना कि अपराध को समाप्त करने का। अब हम कम्यूटेशन और पार्डन के बीच का डिफरेंस समझते हैं। कम्यूटेशन यानी बीएनएस के सेक्शन 5 के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है जो सरकार के पास होती है, जबकि पार्डन में आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास होती है। कम्यूटेशन में अगर कन्विक्शन की बात की जाए तो कन्विक्शन वो है बनी रहती है, अर्थात अपराधी को निर्दोष नहीं माना जाता, सिर्फ पनिशमेंट बदली जाती है। लेकिन पार्डन में जो कन्विक्शन का जो प्रोविजन है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा पूरी तरह से समाप्त की जा सकती है। कम्यूटेशन की जो पावर होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। कम्यूटेशन में सिर्फ एक पनिशमेंट को ही कम कठोर पनिशमेंट में बदला जाता है, जबकि पार्डन में पावर यूज करने का जो अधिकार है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और आर्बिट्रेरी होता है। अगर कंसेंट की हम बात करें तो कम्यूटेशन में और पार्डन में दोनों में अपराधी की सहमति जरूरी नहीं होती, दोनों में अपराधी की कंसेंट के बिना भी पनिशमेंट को कम किया जाता है। सेक्शन 5 के बाद चलते हैं सेक्शन 6 पे, जो कि है फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, जिसको हम थोड़ा गहराई से समझते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 6 पुराने भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 57 का आइडेंटिकल है, यानी ये बिल्कुल कोई नया विचार नहीं है, बल्कि पहले से चले आ रहे सिद्धांत को एक नई संहिता में क्लियर फॉर्म में रखा गया है। सेक्शन 6 एक तरह का कानूनी एक्सप्लेनेशन का नियम देता है। यह तब काम आता है जब कोर्ट को पनिशमेंट की आधी या फिर 1/3 या कोई अन्य हिस्सेदारी फिक्स करनी होती है। विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सेक्शन खास तौर पर तब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आजीवन कारावास की पनिशमेंट के किसी हिस्से में कोई कैलकुलेशन करनी होती है, पनिशमेंट को कम्यूट किया जा रहा हो या कानून द्वारा दी गई पनिशमेंट के किसी पार्ट को मेंशन करना हो। जब कानून कहता है कारावास
जिसकी अवधि इतनी हो सकती है और मिनिमम पनिशमेंट नहीं बताता है, तो सेक्शन 6 अदालत को अधिकार देता है कि वो उस मैक्सिमम ड्यूरेशन का कोई भी हिस्सा पनिशमेंट के रूप में दे सकता है। अगर सरल भाषा में समझिए तो इसका मतलब है कि अदालत पूरी अधिकतम पनिशमेंट देने के लिए बाध्य नहीं है, पर परिस्थिति के अनुसार कम विधि की पनिशमेंट दे सकती है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर कानून कहता है कि पनिशमेंट मैक्सिमम 3 साल तक हो सकती है, तो अदालत को पूरे 3 साल की पनिशमेंट देना जरूरी नहीं है। अदालत पनिशमेंट को इस तरह दे सकती है, 6 महीने या फिर 1 साल या 2 साल या फिर 2 साल 6 महीने। सेक्शन 6 का जो पर्पस है वो पनिशमेंट में लचीलापन लाना है, पनिशमेंट को प्रोपोर्शनेट बनाना और जज को विवेकाधिकार देना है, ताकि पनिशमेंट को ना तो बहुत कठोर बनाया जा सके और ना ही बहुत हल्का। टेक्निकल वैसे देखें तो ये प्रावधान प्रोसीजर है, लेकिन अपने प्रभाव में यह पूरी तरह सब्सटेंटिव है, क्योंकि ये सीधे सीधे पनिशमेंट के परिणाम को प्रभावित करता है। इसीलिए याद रखिए, सेक्शन 6 सिर्फ कैलकुलेशन का नियम नहीं है, यह न्यायपूर्ण पनिशमेंट और न्यायिक विवेक का आधार है। अगर सेक्शन 6 के मीनिंग के बारे में बात करें तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि यह सेक्शन आजीवन कारावास की कोई एक्चुअल टाइम ड्यूरेशन डिफाइन नहीं करता है। यानी कि यह सेक्शन ये नहीं बताता कि आजीवन कारावास असल में कितने साल का होगा। यह सेक्शन सिर्फ एक कानूनी कल्पना यानी कि लीगल फिक्शन को बनाता है, और ये लीगल फिक्शन केवल कैलकुलेशन के लिए यूज होती है। सिर्फ पनिशमेंट के किसी पार्ट की कैलकुलेशन के पर्पस से आजीवन कारावास को 20 साल का मान लिया जाता है। ध्यान रखिए, ये 20 साल सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है, एक्चुअल पनिशमेंट की टाइम पीरियड के लिए नहीं। सेक्शन 6 के पर्पस की अगर बात करें तो इसका सबसे पहला पर्पस है फ्रैक्शनल पनिशमेंट निकालते समय जो भ्रम पैदा होता है उसे दूर करना। दूसरा पर्पस है पनिशमेंट देने में यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी बनाए रखना, ताकि हर कोर्ट पनिशमेंट की अपनी अपनी अलग कैलकुलेशन ना करे। तीसरा पर्पस है कोर्ट की हेल्प करना। जब कानून कहता है पनिशमेंट का आधा भाग या मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/3, तो सेक्शन 6 का काम है उसको कैलकुलेट करना। और अंतिम पर्पस है जुडिशियल डिस्क्रिशन में मनमानी कैलकुलेशन को रोकना, ताकि पनिशमेंट न्यायसंगत हो, संतुलित हो और कानून के अनुरूप हो। इसीलिए यह प्रोविजन पनिशमेंट को बदलता नहीं है, अधिक उचित रूप से पनिशमेंट को सही तरीके से कैलकुलेट करने में कानून की मदद करता है। अब हम सेक्शन 6 के मेन प्रिंसिपल्स को समझते हैं। पहला, सेक्शन 6 तभी लागू होगा जब पनिशमेंट का टाइम पीरियड बताया गया हो, यानी जहां कानून केवल मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन बताता है और कोई फिक्स या मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट नहीं बताता है। सेकंड, कोर्ट पूरी पनिशमेंट दे ये जरूरी नहीं है। कोर्ट पनिशमेंट का कोई भी हिस्सा दे सकती है। कोर्ट चाहे तो कुछ दिन भी दे सकती है, कुछ महीने भी दे सकती है और मैक्सिमम से कम कोई भी कितने भी साल दे सकती है। तीसरा, कोर्ट का जजमेंट कारण सहित होना चाहिए, यानी अदालत को पनिशमेंट देते समय कारण बताने होंगे। मनमानी या बिना वजह पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। फोर्थ, मिनिमम पनिशमेंट के प्रोविजन से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। अगर कानून मिनिमम पनिशमेंट तय करता है तो सेक्शन 6 उसे कम नहीं कर सकता। मिनिमम पनिशमेंट जैसी है वैसे ही लागू होगी। फिफ्थ, ये सेक्शन साधारण कारावास और कठोर कारावास दोनों पर लागू होता है। कोर्ट पनिशमेंट किस टाइप की हो ये फिक्स कर सकती है, जब तक कानून उस पनिशमेंट में कोई रोक न लगाए। सिक्स, पनिशमेंट देते समय कोर्ट को देखना होगा अपराध की गंभीरता को, अपराध करने की मंशा यानी कि मेंसरिया को, समाज पर अपराध और पनिशमेंट के इम्पैक्ट को, पनिशमेंट कम करने वाले और बढ़ाने वाले कारणों को। एंड लास्ट, सेक्शन 6 इंडिविजुअल पनिशमेंट को सपोर्ट करता है, यानी पनिशमेंट ऐसी हो जो अपराध और अपराधी दोनों के अनुसार हो। और अब बात करते हैं आज की क्लास के लास्ट सेक्शन के बारे में, जो कि है सेक्शन 7। सेक्शन 7 ये बताती है कि किस टाइप की पनिशमेंट किस अपराध के लिए और किस अपराधी को दी जा सकती है। इन पनिशमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पनिशमेंट है कारावास, यानी कि इम्प्रिजनमेंट। अब यही कारावास या तो साधारण कारावास हो सकता है या कठोर कारावास हो सकता है, या फिर
आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से साधारण हो सकता है। और यही बात इसी सेंटेंस में कही गई है। सेंटेंस में भी होली और पार्शियली, रिग्रेस और सिंपल। ये वाक्य कोर्ट के अपने विवेकाधिकार यानी कि जुडिशियल डिस्क्रिशन को दर्शाता है। यदि किसी अपराध में कानून केवल कारावास शब्द का प्रयोग करता है और ये नहीं बताता कि कारावास कठोर होगा या साधारण, तो ऐसे मामलों में कोर्ट को यह तय करने का अधिकार होता है कि पनिशमेंट कैसे दी जाए। कोर्ट कैसी भी पनिशमेंट दे सकता है, जो पूरी तरह कठोर कारावास हो सकता है या पूरी तरह साधारण कारावास हो सकता है, या फिर कुछ समय के लिए कठोर और कुछ समय के लिए साधारण कारावास हो सकता है। कठोर कारावास, जिसको इंग्लिश में रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कारावास के साथ अपराधियों से कठिन शारीरिक श्रम कराना। इसमें अपराधियों से जेल में कोई भी किसी भी तरह का काम करवाया जा सकता है, जैसे लकड़ी का सामान बनाना, सब अपराधियों के लिए खाना बनाना। साधारण कारावास, जिसको इंग्लिश में सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है अपराधी को केवल जेल में बंद रखना, वो भी बिना किसी अनिवार्य श्रम के। इसमें अपराधियों से जेल में किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं करवाया जाता है। इस प्रोविजन के 5 मेन पर्पस हैं। पहला, हर अपराधी के लिए अलग अलग पनिशमेंट डिसाइड करना। सेकंड, अपराध और पनिशमेंट के बीच संतुलन बनाए रखना। तीसरा, जहां संभव हो वहां सुधार का अवसर देना। चौथा, कठोर सजा देने के बजाय न्यायाधीशों को अधिक विवेकाधिकार देना। पांचवा, निवारण, सुधार और न्याय तीनों के बीच संतुलन बनाए रखना। अब बात करते हैं सेक्शन 7 के गवर्निंग प्रिंसिपल्स के बारे में। यदि अपराध गंभीर, हिंसक या नैतिक रूप से आपत्तिजनक है तो जनरली कठोर कारावास उचित माना जाता है। यदि कानून स्वयं बता दे कि पनिशमेंट कठोर या साधारण होगा तो कोर्ट को उसी का पालन करना होता है। कोर्ट को पनिशमेंट देते समय कारण लिखित रूप में बताने होते हैं, स्पेशली तब जब कठोर कारावास दिया जाता है। कोर्ट मिक्स पनिशमेंट भी दे सकता है, जैसे 2 वर्ष कठोर कारावास और 1 वर्ष साधारण कारावास। पहली बार अपराध करने वाले व्यक्ति को या छोटा अपराध करने वाले व्यक्ति को या ऐसे किसी भी मामलों में साधारण कारावास सूटेबल हो सकता है। पनिशमेंट अत्यधिक या मनमानी नहीं होनी चाहिए। इसे हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत भी कहते हैं। यदि निचली अदालत ने अपने विवेकाधिकार का गलत प्रयोग किया है और पनिशमेंट को अपने मनमाने ढंग से या अनुचित रूप से दिया है, तो अपील अदालत इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको आज की कानूनी जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कानून से जुड़ी ऐसी ही सरल और भरोसेमंद जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में लिखिए। मैं हूं संदीप प्रसाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।